जय श्री राम सभी को। मेरी तो समझ में ये नहीं आ रहा है कि भारत देश में रह करके ही खुद को हिंदू कहने वाले भी लोग मुसलमानों की भांति जो हमारे रामचरितमानस या हमारे राम के ऊपर बोलेंगे तो स्वाभाविक है अब जितने भी सनातनी हैं वो थप्पड़ मारेंगे या जूते मारेंगे या फिर मार ही देंगे, क्योंकि इस तरह का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ना ही हमारे धर्म में ऐसा बताया गया है कि हमारे गुरु या हमारे ईश्वर का अपमान, जहाँ अपमानजनक बातें हों वहां से भी उठ के चले जाना चाहिए। अब वहाँ पे लोग इस तरह का बयानबाजी करेंगे और लोग ये कैसे समझ सकते हैं कि भारत देश में रह करके हम सनातनियों का अपमान या हमारे देवी देवता का अपमान या हमारे ग्रंथों का अपमान करने वाले यूं ही सुरक्षित रह जाएंगे। खैर, लेकिन फिलहाल तो अभी पिशाचों का वर्चस्व इतना हावी है कि इन पिशाचों को मारने वाले युवक का ही सर फोड़ दिया जाता है। इस हिसाब से अभी हाल फिलहाल क्या, अभी कुछ समय पहले ही, कुछ घंटे पहले ही स्वामी प्रसाद मौर्य पे एक युवक ने, जब उसने रामचरितमानस को अपमानजनक शब्दों से या मानने से इनकार किया, उसने उस पर थप्पड़ लगा दिया। अब उसके समर्थकों ने क्या किया, उसे दौड़ा दौड़ा के इतना पीटा कि उसके सर से खून तक आने लग गए। करणी सेना का ये नौजवान बच्चा, उसने कोई गलत तो नहीं किया। और मेरे ये समझ में नहीं आता कि ये जो प्रशासन के तौर पर जो पुलिस वाले तैनात रहते हैं, इनको आखिर में ट्रेनिंग किस चीज़ की दी जाती है। ये उस बच्चे को भी नहीं संभाल पा रहे हैं, उसके समर्थक पीटे जा रहे हैं। और ये एक दो नहीं है, अच्छे खासे हैं। चाहते तो घेराव करके उसको बचा सकते, तो उसका सर तो ना ही फूटता। एक थप्पड़ का जवाब इस तरह से दोगे, वो भी तुम इसलिए दे पा रहे हो क्योंकि सारे के सारे हिंदू नपुंसक बने पड़े हैं। अभी भी इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी बहुतों के समझ में नहीं आ रहा है। वरना एक थप्पड़ नहीं, वहां कम से कम हजारों थप्पड़ पड़ने चाहिए थे उस नीच को, जो रामचरितमानस पे ही सवाल कर दे, राम को ही गाली दे दे। इतनी औकात, इतनी हिम्मत हो कैसे जाती है तुम लोगों की, इसी देश में रह करके भी। बस एक कारण कि यहाँ के सभी लोग आवाज नहीं उठा पाते, ये लोग तमाशा देखते हैं। अगर किसी एक ने आवाज उठाई तो पीठ पीछे, जब मामला शांत हो जाएगा तो पीठ पीछे, हाँ भाई बहुत अच्छा किया इसने, तो ऐसे ही होना चाहिए, ऐसे ही जवाब देना चाहिए। बस बोलने वाले इतने ही बोलते हैं। तुम्हारे पास हिम्मत कहाँ गई? तुम में हिम्मत नहीं है कि तुम उसे दो चार थप्पड़ जड़ सको, या तुम उसका ना थप्पड़ जड़ सको, हिंसा ना कर सको, तो कम से कम उसके इस गलत बात का तुम जवाब दे सको। इतनी हिम्मत कैसे आती है उनमें कि हमारे राम के ऊपर सवाल करे, हमारे रामचरितमानस के ऊपर सवाल करे, हमारे देवी देवता को अपमानित करे, गाली बक्के। और अभी तो ना जाने मुसलमान से ज्यादा तो ये जो खुद को मौर्य, खुद को यादव, खुद को चमार कहने वाले हैं, ये लोग सबसे पहले आगे आ रहे हैं। एक दो थप्पड़ नहीं, ऐसे ऐसे लोगों को तो वहीं जूता भिगो भिगो के इतना मारे कि फिर दोबारा बोल ना पाए किसी भी धर्म ग्रंथ के ऊपर। मैं तो ऐसे बच्चे को प्रणाम ही कर सकती हूँ। बहुत सही, इसके माँ बाप जो भी हैं बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हैं इसको, कि जहाँ भी हमारे राम के खिलाफ शब्द हो, जहाँ भी हमारे रामचरित या हमारे किसी भी ग्रंथ के ऊपर किसी ने भद्दा कमेंट किया, उसको वहीं पे इतना ढूंढ दो कि दोबारा बोलने से पहले 100 बार सोचे और प्रयास हो कि वो बोल ही ना पाए। इस हद तक उसे पीट दो। खैर, अब आगे तो प्रशासन अपना काम कर ही लेगी, जैसा उसके साथ में होगा। अब बाकी मैं यही प्रयास करूंगी कि एक बच्चा ही क्यों उठ के आता है, बाकी हिंदू क्या कर रहे होते हैं। इतनी हिम्मत इसीलिए इन लोगों में आ रही है, जहां देखो हर तरफ से कोई ना कोई कुछ ना कुछ कमेंट सिर्फ और सिर्फ हमारे ही देवी देवता या हमारे ही ग्रंथों के ऊपर कर रहा है। मैंने आज तक किसी भी वो जो किसी भी जगह पे मरे पड़े रहते हैं मुर्दे मजार वाले, मैंने उसके ऊपर कमेंट करते हुए नहीं सुना। उसके जो भी ग्रंथ क्या है, जो भी है उनके, उस पर मैंने किसी को कमेंट करते नहीं देखा। मैंने कभी क्रिश्चियनों के ऊपर किसी को कमेंट करते नहीं देखा। क्यों? किसी को भी नहीं, आसपास नेता अभिनेता किसी को भी नहीं। लेकिन सिर्फ एक, या तो हमारे धर्मगुरु टारगेट में आ जाते हैं, इसमें हर कोई आ जाता है और सबके मुंह में इतने जुबान रहते हैं। हाल फिलहाल में आप लोगों ने सुना ही होगा कि जब वैश्यावृत्ति को लिविंग में रहने वाले को यदि मना करो तो उनको इतनी मिर्ची लग जाती है कि वो हमारे धर्मगुरुओं के ऊपर सवाल करना शुरू कर देते हैं। और फिर उसके बाद ये सब, हमारे राम, हमारे ग्रंथ नहीं मानना है, तुम मत माना करो ना। तुम इस तरह से हमारे ग्रंथों का अपमान क्यों कर रहे हो? अपमान करने की हिम्मत तुम्हें बस इसीलिए अभी भी है, अभी भी इसीलिए है। मैं ये नहीं कहती कि सारे के सारे हिंदू जागे नहीं, अगर जागृत ना होते तुम्हारे इतने, तुम लोग इस तरह से बच बचा के एक दो ना बोलते, अब तक में तुम लोग हमला बोल चुके होते। लेकिन अभी भी तुम लोग बच बचा के कहीं भी एकांत में जाकर के या अपने ही दल्लों के बीच में, अपने ही चाटुकारों के बीच में बोल पा रहे हो,
उसमें से कोई एक शेर खड़ा होता है जहाँ पे, तो वहीं पे तुमको फिर लताड़ भी पड़ती है। लेकिन जहाँ पे अगर 2-4 शेर और हो जाए, वहाँ तुम अगर बोल दो तो सोचो तुम्हारी क्या हश्र होगी। तुम दोगलों के बीच में बोल पा रहे हो बस।